नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक की बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है पहेली प्रशिक्षण यानी पजल टेस्ट। ठीक है ना। इसके 3-4 पार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है। और आप इस चैनल पर आपको डेली एक दो वीडियो डेली मिलते रहेंगी। रीजनिंग का तो कंटिन्यू चल रहा है। अगर पहली बार देख लो पीछे वाली वीडियो, आप पता कर सकते हो। रोज़ एक क्लास आ रही है आपके सामने। तो आज हम चर्चा करेंगे पजल के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? पजल यानी पहेली के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ लॉजिक तो कम है इस पार्ट में, बाकी सेकंड पार्ट में हाथ मिलाने वाले में वहाँ लॉजिक आएंगे। ये पहेली वाले प्रशिक्षण वाला सवाल है, प्रैक्टिस कराता हूँ। पेपर में प्राय सवाल आते हैं, ये नॉर्मली खुद ही करने होते हैं। ठीक है। तो देखो उसने क्या दिया हुआ है। कुछ निर्देश दिए हुए हैं 1 से 4 तक में, ऐसा कुछ। और PQRSTU ऐसे कुछ आपके पास 6 व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। तो आप क्या करो, उसको उतार लो ऐसे। ठीक है ना। 6 व्यक्तियों के नाम आप उतार लेते हैं। उसके बाद में उस समूह में 2 पत्रकार है, यानी वो कह रहा है 2 पत्रकार है, 2 अभियंता है और 1 संपादक है, तो 1 राइटर है। इसका मतलब 6 जनों के 6 काम बता दिए। यानी 2 पत्रकार है, 2 इंजीनियर है इसके अंदर, और 1 संपादक है और 1 राइटर है। ठीक है। संपादक P का विवाह S से हुआ है, यानी संपादक P और S सब। इसका मतलब P क्या काम करता है? P है संपादक, इसका विवाह S से हुआ है। ठीक है ना। S से हुआ है। जो पत्रकार है, जो क्या है? पत्रकार है। इसका मतलब ये पत्रकार है। इसके अंदर आपके उलझन के अंदर पहले के अंदर आधा तो सॉल्व किया हुआ होगा। आपको आधा वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका मतलब आधी वाली पजल सॉल्व कर रखी और बाकी आपको सॉल्व कर रही है। ठीक है। फिर देखो ये लाइन पूरी होगी। लेखक का विवाह, ऐसा क्या? लेखक का विवाह, लेखक का विवाह क्यू से हुआ है। किससे हुआ है? क्यू से हुआ है। लेखक का विवाह किससे हुआ है? क्यू से हुआ है। और क्यू का वही काम है जो यू का है। कहने का मतलब ये बोल रहा है, ये कह रहा है क्यू और यू जो है दोनों एक ही काम करते हैं। इसका मतलब या तो पत्रकार हो सकते हैं या वो हो सकते हैं अभियंता। तो एस पत्रकार आ गया। इसका मतलब वो अभियंता वाले व्यक्ति होंगे। लेखक का विवाह क्यू से हुआ है, यानी मैं लिख देता हूँ आपके सामने Q और R। इसका मतलब Q और उसके बाद एक बच्चा आपके सामने U है और एक बच्चा आपके सामने T। ये 6 जने हैं और 6 नाम मैंने लिख दिया आपके सामने। क्लियर है? तो ये कह रहा है लेखक का विवाह क्यू से हुआ है, लेखक का विवाह क्यू से हुआ है। यानी इसका मतलब आगे देखो, फिर देखो ये ना PQRS 2 विवाहित जोड़े हैं। इसका मतलब अभी थोड़ी देर बट ये दोनों जोड़े हैं और इसका मतलब ये जोड़ा है। ठीक है ना। इसका मतलब R क्या होगा? लेखक होगा। R क्या होगा? लेखक होगा। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? PQRS 2 विवाहित जोड़ा है, तो PS जोड़ा हो गया एक, और एक जोड़ा हो गया QR वाला जोड़ा हो गया। और इसका मतलब से क्या बोला? लेखक का विवाह क्यू से हुआ है, यानी लेखक का विवाह क्यू से हुआ। क्यू और यू का एक ही काम है। इसका मतलब क्यू क्या है? इसके अंदर अभियंता है। अभियंता कैसे पता किया? क्योंकि कह रहे एक ही काम है। ठीक है। उसके अंदर 2 पत्रकार है, तो एस पत्रकार हो गया था, इसलिए यहाँ पर पत्रकार तो आने की संभावना है ही नहीं। तो ये भी बन जाएगा ये अभियंता। क्या बन जाएगा? अभियंता। अभियंता बन जाएगा। और इनमें से किसी का भी पेशा समझ देख लो आपके सामने। ये 4 व्यक्ति बनाए आपने। एक आया इसके अंदर संपादक, एक आया पत्रकार, एक आया अभियंता, एक आया लेखक। क्या कर रहा है? सही बोल रहा है ना। PQRS 2 विवाहित जोड़े हैं, जोड़े बना दिए आपने। और साथ में चारों जने हैं जोड़े वाले, उसमें एक का भी काम आपस में मैच नहीं कर रहा है। देख लो अलग अलग आ रहा है, संपादक, पत्रकार, अभियंता और लेखक। और कह रहा है यू का जो क्यू का लेखक का विवाह क्यू से हुआ। इसका मतलब R लेखक है, इसका मतलब क्यू क्या? अभियंता है। क्यों? क्यू और यू एक ही काम करते हैं। तो आपके सवाल में बताया शुरू में 2 पत्रकार है इसके अंदर और 2 अभियंता है। इसका मतलब पत्रकार तो वहाँ ही गया था। इसका मतलब क्यू अभियंता है और यू अभियंता है। इसका मतलब T बचा हुआ। T क्या होगा आपके सामने? पत्रकार होगा। क्या होगा? पत्रकार होगा। क्लियर है? अब देखो सुन, देखो R क्या काम करता है? R क्या काम करता है? R आपके सामने क्या है? लेखक है। क्या है? लेखक है। T का क्या काम है? T क्या आपके सामने? पत्रकार है। T क्या है? पत्रकार है। कौन सा पत्रकारों का समूह है? तो आपके सामने आ गया एक पत्रकार ये वाला और एक पत्रकार, यानी SOT पत्रकारों का समूह है। क्या SOT पत्रकारों समूह है। इसका मतलब पूछ लिया अभियंता वाले कौन है? अभियंता वाले आपके Q और U है। ठीक है। और Q का विवाह किससे हुआ है? तो Q का विवाह R से हुआ है। किससे हुआ है? R से हुआ है। ठीक है। क्लियर है? एकदम आसान सवाल था, कर सकते हो आराम से पजल।
इसमें आधी पजल आपको सॉल्व की भी होगी सॉल्व के अंदर ही, बाकी आधी वाली आपको सॉल्व करनी है। तो देखो आपने क्या क्या इसके अंदर पता किया, आपने पता किया था इसके बारे में, ये अभियंता कौन कौन है ये पता किया था एक तो, फिर अगले वाला पत्रकार कौन है ये पता आपने किया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिए इसका मतलब इस सवाल के अंदर दे रखे हैं 5 से 9 सवाल की बात करते हैं। सवाल कितने भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है पजल के अंदर, इसलिए मैंने मैक्सिमम सवाल लिए हैं कि 5 के 5 सवाल जितने आ जाए, 4-5 सवाल एक सवाल के अंदर, ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पर 5 से 9 वाला सवाल की बात हो रही है। तो यहाँ कह रहा है ABCDEF यानी 6 जने हैं, मनोवैज्ञानिक, मैनेजर, वकील, ज्वेलर्स, डॉक्टर, इंजीनियर। ये मतलब नहीं क्रम से है, यानी 6 जने हैं और 6 काम दिए हुए हैं, 6 जने हैं और 6 काम दिए हुए हैं। क्वेश्चन शुरू होता है आपका यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब आप पहले बना लो, ABC ऐसे लिख लो आप, DEF लिख लो, फिर इसके सामने जो काम आता है उसके काम लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, F के दादा क्या है, डॉक्टर है, और F क्या है, मनोवैज्ञानिक है। इसका मतलब F के बारे में जानकारी आपको आ गई है, F मनोवैज्ञानिक है। क्या है, F मनोवैज्ञानिक है, F मनोवैज्ञानिक है, यानी F के दादा डॉक्टर है। F के दादा कौन है अपने को अभी तक पता नहीं है, F के दादाजी कौन है, ठीक है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। मैनेजर डी ने, इसका मतलब डी क्या है, मैनेजर है। इसका मतलब डी क्या है, मैनेजर है। डी क्या है, मैनेजर है। मैनेजर डी ने, दूसरी लाइन आ रही है, ठीक है। मैनेजर डी ने ए से शादी कर ली हुई है। इसका मतलब मैनेजर डी ने ए से शादी की हुई है, ठीक है। मैनेजर डी ने ए से शादी की हुई है, यानी ये दोनों जोड़े के रूप में, ठीक है ना। ए और डी आपके जोड़े रूप में, क्लियर है। सी जो ज्वेलर्स है, इसका मतलब सी क्या आपके सामने, सी ज्वेलर्स से काम करता है, सी ज्वेलर्स काम करता है। उसने वकील से शादी की हुई है, यानी ज्वेलर्स की शादी किससे हो रही है, वकील से हो रही है। पता नहीं वकील कौन है, लेकिन अब बात देखो, बी एफ और ई की माता है। इसका मतलब इन दोनों की माता कौन है, बी है। इन दोनों की माता कौन है, बी है। इन दोनों की माता कौन है, आपके सामने बी है। क्लियर है, इन दोनों की माता कौन है, बी है, ठीक है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, तो इसका मतलब आपको पता चल गया। एक जोड़ा आया था ना, डी की शादी किससे हो रखी है, ए से हो रखी है, और सी आया, इसका मतलब बी होएगा, क्योंकि ये दो तो उसके बच्चे हैं इनके, ई और एफ वाले। और कह रखा है मैनेजर डी ने शादी कर रखी है ए से, लिखा हुआ है। और इसका मतलब एक जोड़ा तो ये हो गया सी बी वाला, एक हो गया डी ए वाला। इसका मतलब बी क्या लिखा है, मैनेजर डी ने ए शादी की हुई है। सी जो ज्वेलर्स है उसने शादी की है वकील ने। जो ज्वेलर्स है उसकी पत्नी क्या है, वकील है। इसका मतलब पत्नी कौन हो गई, ये पत्नी कौन हो गई, ये। यानी कहने का मतलब आप कह सकते हो सी क्या है, सी आपके ई और एफ के पिताजी है। बी क्या है, ई और एफ की माताजी है, ठीक है। और 2 विवाहित जोड़े। अब क्या बचा आपके पास, ई बचा है और आपके पास बचा है ए, यानी डी की शादी किससे हुई है, ए से हुई है, लिखा हुआ है। एफ के दादाजी जो हैं डॉक्टर, इसका मतलब ये 2 बी और सी, तो इसके क्या है, बी और सी है ना। ई और एफ के माता पिता है। इसका मतलब दादा कौन होंगे, ये और दादा होंगे। जैसा क्या बोलते हैं, एफ के दादा कौन, डॉक्टर है ना, तो इसका मतलब दादाजी हो गए ए, ठीक है ना, ये इसकी पत्नी हो गई, ठीक है ना। दादाजी हो गए एफ, यानी एफ की शुरू बोला देखो आपको, एफ के दादा क्या है, डॉक्टर है, तो एफ पोता हुआ, ई और एफ क्या हुए, पोता पोती हुई। कन्फर्म नहीं है लड़का की कौन है इसके अंदर, यानी एफ। अब बचा ई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब ई बचा हुआ कौन सा कार्य करेगा, वो करेगा इंजीनियरिंग का। वो 6 वर्क है, 6 ही आदमी है, 6 ही काम बताना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यानी ये आपने एक तो ज्ञात किया, जो ज्ञात किया वही क्वेश्चन प्राय बनता है आपके सामने, ठीक है। अब देखो ए क्या काम करता है, ए डॉक्टर है। कैसे पता किया आपने, क्योंकि इसने कहा एफ के दादा डॉक्टर है, तो बी और सी इसके माता पिता हैं, किसके, ई और एफ के। तो इसका मतलब दादा कौन हो सकता है, या तो डी हो सकता है या ए हो सकता है। तो डी के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया था, तो ए का रिक्त स्थान बचा हुआ था, इसका मतलब वो दादा है, ठीक है। इसका डी कौन है, दादी, ठीक है। क्लियर है, आगे वकील कौन है इसमें से, वकील कौन है आपके सामने, वकील इसमें से बी है। वकील कौन है आपके सामने, वकील कौन है, वकील कौन है, बी है। वकील बी है। ए क्या काम करता है, डॉक्टर है। ई का काम क्या है, ई का काम है इंजीनियर। अगर आपने ढंग से पजल सेट कर ली, इसके बाद कोई क्वेश्चन पूछे आप आराम से आंसर निकाल लोगे।
ई के पिताजी कौन है? तो पता होगा आपको ई के पिताजी कौन है, आपके सामने पड़ा है। ई के पिताजी कौन है? सी। कौन है? सी। क्यों सी है? क्योंकि सी और ई पति पत्नी है। बी ई और एफ की माता जी है, तो पिताजी कौन हुए? सी हुए। ई और एफ की दादी का क्या काम करती है? तो आप पता है एफ। डी और ए पति पत्नी है, डी और ए पति पत्नी है, तो ए दादाजी थे, वो डॉक्टर थे, सॉरी डॉक्टर है किसके? एफ के। तो इसकी दादी कौन होगी? डी। डी क्या काम करती है? आपके सामने मैनेजर। इसका मतलब ई और एफ की दादी का क्या काम है? वो है मैनेजर। क्लियर है? वो है मैनेजर। ठीक है, हो गया? आराम से आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। ये आगे आपके सवाल, अच्छा सवाल है ये, उससे बड़े सवाल है थोड़ा। रविवार से शनिवार तक अवधि में 6 लेक्चर है। ए बी सी डी ई एफ, ऐसे 6 लेक्चर है। ठीक है ना? यानी बना लो आप पहले रविवार, स्टार्टिंग ध्यान रखना। रविवार, सोमवार, ठीक है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 दिन में ये कह रहा है 6 लेक्चर है। लेक्चर का नाम है ए बी सी डी एफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है? शर्त क्या है? एक दिन में एक ही लेक्चर होना है। इसका मतलब एक दिन छुट्टी होगी। ठीक है, ए का बृहस्पतिवार को नहीं होना। ए जो लेक्चर है, यानी जो ए लेक्चर है वो गुरुवार को नहीं होना है, तो यहाँ ए लिख के और कट कर दो। इसका मतलब यहाँ पर ए लेक्चर नहीं होगा। ठीक है ना? समझिए बात को, सॉल्व करते रहो हाथों हाथ ही, क्योंकि यहाँ पर ए लेक्चर नहीं होगा। गुरुवार के दिन क्या, बृहस्पतिवार के दिन नहीं होगा। कौन सा ए लेक्चर नहीं होगा? यानी इसके सामने बी सी ई एफ जी कुछ भी हो सकता है, ये नहीं होगा। सी, अगर देखो सी एफ के तुरंत बाद होना है। सी जो है एफ के तुरंत बाद होना है, यानी सी और एफ आपस में एकदम तुरंत बाद होंगे। सी एफ के तुरंत बाद, एक बार आप में लिख लो चाहो तो, तुरंत बाद होना है। फिर लिखो ई ओ डी के बीच में, क्या लिखो? ई ओ डी के बीच में 2 दिन की छुट्टी होनी है। छुट्टी का मतलब ये नहीं है छुट्टी आई है, 2 दिन का गैप ऐसा मतलब क्या हो? ई ओ डी के बीच में, ई ओ डी के बीच में 2 दिन की छुट्टी है, यानी 2 दिन का गैप है। छुट्टी तो एक ही होगी, इसके अंदर 7 दिन में क्या आसपास 6 दिन, 7 सप्ताह में 7 बार होते हैं और 6 लेक्चर होने हैं। एक दिन छुट्टी, इसका मतलब 2 छुट्टी का मतलब एक छुट्टी शामिल होगी और साथ में गैप और हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवार के अतिरिक्त किसी भी एक दिन कोई लेक्चर नहीं होना। इसका मतलब क्या हुआ? शुक्रवार को छुट्टी नहीं होगी। कन्फर्म बात हो गई, यानी शुक्रवार को छुट्टी नहीं। मैं लिख के क्रॉस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कार्य है, ए लेक्चर गुरुवार को नहीं होना है और शुक्रवार को छुट्टी का दिन नहीं है। और छुट्टी के दिन के ठीक बाद डी लेक्चर है, यानी आप रफ में लिख लो साथ में, जहाँ छुट्टी होगी उसके जस्ट बाद में डी लेक्चर है। और सी एफ के तुरंत बाद है, जब एफ लेक्चर होगा उसके तुरंत बाद में आपका सी लेक्चर है। ठीक है, क्लियर है? बी लेक्चर मंगलवार, एक ही आपको पता चला है बी लेक्चर मंगलवार को है। एक ही आपको अब तक हिंट मिला है, बी लेक्चर मंगलवार को है तथा उसके ठीक बाद डी नहीं है। यानी कहने का मतलब हुआ बी के बाद डी लेक्चर नहीं होगा, यानी बी के बाद ठीक बाद डी लेक्चर नहीं होगा। और एक लाइन आपने पढ़ी थोड़ी देर पहले, ई और डी के बीच में, एक पढ़ा होगा आपने, ई व डी के बीच में, मतलब 2 दिन की छुट्टी, यानी 2 दिन का गैप है। यहाँ पर क्या गैप है? 2 दिन का गैप है। और बी के बाद में डी लेक्चर नहीं है। इसका मतलब आप चाहो तो इसको रविवार को डी लेक्चर ले लो, ठीक है, और यहाँ छुट्टी कर लो। क्या भर रहा हूँ मैं, ठीक है ना आपके सामने? यहाँ डी लेक्चर ले लो, चेक कर लेंगे, यहाँ छुट्टी का कर लेते हैं, अब भर रहा हूँ, ठीक है। और ये कह रहा है डी और ई के बीच में 2 दिन गैप है। इसका मतलब यहाँ ई ले लो, देख लो 2 दिन गैप आया कि नहीं आया। देखो डी और बीच में कितने का कौन बाद में आएगा, ये इसने कहा बी के जस्ट बाद डी नहीं आएगा, तो बी को ऊपर लेकर चेक कर लेते हैं। चेक कर लिया और छुट्टी कर लेते हैं। इसने कहा शुक्र छुट्टी नहीं होगी, जाने रखना, ठीक है। और क्या करें, एफ के बाद सी लेक्चर आना है, बोला ना, एफ के बाद सी एफ के तुरंत बाद, ये बोला ना, सी एफ के तुरंत बाद होना है। सी जो है एफ के तुरंत बाद होना है।
तो यहाँ एफ मान लेते हैं एक बार, एफ, और यहाँ सी कर लेते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब यह बचा हुआ कौन सा आ गया, ए। देखो 7 दिन में 7 हुआ कि नहीं, और दोबारा चेक कर लो। छुट्टी के लिखा नहीं, देखो डी लेक्चर होगा, क्या हो गया, छुट्टी के दिन से ठीक बाद डी लेक्चर होगा, ठीक है ना। छुट्टी के दिन से ठीक पहले, सॉरी, ठीक है ना। तो देख लो, छुट्टी का दिन सेट किया आपने, उससे पहले डी लेक्चर कर दिया, फिर छुट्टी कर दी, फिर बी, और बी के नीचे वो डी नहीं है तो आपने ऊपर रख लिया। और ई और डी के बीच में 2 गैप है कि नहीं, देख लो डी और ई के बीच में 2 दिन गैप है कि नहीं है, ये वाला 2 दिन गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। और एफ के बाद तुरंत एफ सी लेक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ए का गुरुवार को मना किया तो आपने गुरुवार इसको ए को यहाँ शिफ्ट कर दिया। और शुक्रवार को छुट्टी नहीं होनी है, छुट्टी नहीं कर रहे हो आप, छुट्टी कर रहे हो सोमवार को। दोबारा समझो, कहाँ से पता चला दोबारा आपको सवाल, ये आपको पता चला छुट्टी के दिन से ठीक पहले डी लेक्चर है, यानी सोमवार को छुट्टी करोगे तो उसके पहले लेक्चर आप डी करा दो एक बार। फिर बी के बाद डी नहीं आना चाहिए था तो आपने वहाँ बी के बाद ई रख लिया है। और कह रहा है ई और डी के भी 2 दिन गैप है, देख लो 2 दिन गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, क्लियर है। और एफ के तुरंत बाद सी है, एफ के तुरंत क्यों, अब आप चाहो तो कहो सर एफ और आप सी यहाँ रखो, आपका मान रख लो, आपका इच्छा हो तो, लेकिन फिर ए यहाँ आ जाएगा और ये मना कर रहा है ए गुरुवार के दिन नहीं होगा, इसलिए ऐसा नहीं होगा, क्लियर बात है। इसलिए जो रखा है वो सही है। अब आंसर मिला लेते हैं, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब आंसर मिला लेते हैं, क्या बोल रहा है आंसर। सवाल नंबर, डी का लेक्चर कब होगा, डी का लेक्चर कब होना है, ये पूछा है डी का लेक्चर कब होना है। तो बताओ डी कब होना है, रविवार को होना है, ठीक है। छुट्टी किस वार को होगी, तो छुट्टी आपके सोमवार को होगी। ई लेक्चर किस वार को होगा, तो आपका ई लेक्चर बुधवार को होगा। शुक्रवार को कौन सा लेक्चर होगा, शुक्रवार को सी लेक्चर होगा। और शनिवार को कौन सा लेक्चर होगा, शनिवार को ए लेक्चर होगा, क्लियर है। और सी से ठीक पहले दिन कौन सा लेक्चर है, सी से ठीक पहले दिन, ये तो आपके सवाल में दिया हुआ है, सी से ठीक पहले दिन एफ लेक्चर है, वो तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ के तुरंत बाद सी लेक्चर होना है, क्लियर बात, आ रही बात समझो। अब आगे चलते हैं। अब देखो, चेक करते हैं। अब यहाँ क्या दे रखा है आपको, एम वी के डी टी जे आर, ऐसा कुछ नाम दिए हुए हैं। इसका मतलब 7 दोस्तों के नाम दिए हुए हैं। तो आप पहले क्या करो, दोस्तों के नाम बनाओ, यहाँ लिख लो मित्र, ठीक है। फिर यहाँ लिख लो चाहो तो कक्षा, और यहाँ इनको रंग की बात हो रही है तो यहाँ लिख लो रंग पसंद है, ऐसा को लिख लिया आपने, ठीक है। ये आपने कॉलम बना दिए, ठीक है। अब इसके सामने लिखते रहना सारे, जैसा कहा वैसा छानते रहो रफ में, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब मित्र की बात हो रही है, दोस्त कौन है इसके अंदर, नाम से कंटिन्यू लिख दो आप, एम वी के डी टी जे आर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वो कक्षा 3 4 5 6 7 8, तो ये क्रम मत लिखना, आतो आती, ठीक है ना। इसका मतलब बताया हुआ है ये 7 दोस्त हैं और ये इनकी 7 क्लास है। और इनमें से क्या बोल रहा है, प्रत्येक का अलग अलग रंग है, ठीक है ना। लाल, ये पीला, नीला, लाल, सफ़ेद, काला, हरा, यहाँ 7 रंग दिए हुए हैं, 7 क्लास दी हुई है, 7 ही नाम दिए हुए हैं, इन्हें 7 दोस्त दिए हुए हैं। अब बता सवाल सुनो, यहाँ जे को लाल पसंद है, वो कक्षा 5 में पढ़ता है, तो ये लाइन तो क्लियर हो गई, ठीक है ना। जे को, ये कह रहा है जे को आपको क्या पसंद है, लाल रंग पसंद है, जे ना। जे क्लास कौन पढ़ता है, जे पढ़ता है 5 क्लास में और इसको लाल रंग पसंद है, तो ये तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा उतार दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर को बैंगनी पसंद है, आर को कलर कौन सा पसंद है, बैंगनी, क्या पसंद है, आर को बैंगनी कलर पसंद है, आर का लिख दिया बैंगनी, ठीक है। वो कक्षा 3 में पढ़ता है, तो ये लाइन भी क्लियर होगी आपकी पूरी, यहाँ भी जो आवश्यकता पड़ी नहीं है आपको करने की, यानी वो कक्षा 3 में पढ़ता है। मैंने कहा ना, पजल के सवालों के अंदर आधा सवाल तो 50% सॉल्व किया होगा, उसके बाद बाकी आपको सॉल्व करना है। एम कक्षा बी में पढ़ता है, नहीं, एम गलत लिखा हुआ है, एम आपके पास लिखा हुआ होगा, ऐसा होना चाहिए। एम कक्षा 8 में पढ़ता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ, 8 कर लो, क्या कर लो, कक्षा
एम कक्षा 8 में पढ़ता है, ये लिखा हुआ एम कक्षा 8 में पढ़ता है, बी गलत लिख दिया गया। एम कक्षा 8 में पढ़ता है, उसे हरा व पीला पसंद नहीं है। एम कक्षा 8 में पढ़ता है, उसे हरा व पीला पसंद नहीं है, यानी इस कलर वाले में हरा और पीला कलर नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब हुआ हरा और पीला कलर इसको पसंद नहीं, ये क्रॉस कर देता हूँ, यानी इस कॉलम में हरा और पीला कलर नहीं आना चाहिए। कक्षा 8 आ गया। के को सफ़ेद पसंद है, यानी के वाली बात आ रही है, तो के को कौन सा कलर पसंद है? के को सफ़ेद कलर पसंद है, ठीक है। उसके बाद वो कक्षा 7 और 4 में नहीं पढ़ता है, 7 और 4 में नहीं पढ़ता है, यानी इस क्लास के अंदर बात करें तो 7 और 4 क्लास नहीं आनी चाहिए इस कॉलम के अंदर, यानी इस कॉलम वाले में क्लास में बात करो 7 और 4, और एम की बात करो हरा और पीला रंग उसको पसंद नहीं है। और डी कक्षा 6 में पढ़ता है, तो डी है क्लास 6 में पढ़ता है, लिख दो। और उसे काला रंग पसंद है, तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, यानी ये वाला से कक्षा 6 में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है, ठीक है। क्लियर बात, आगे चलते हैं। टी कक्षा 4 में नहीं पढ़ता है, टी जो है कक्षा 4 में, इसका मतलब टी के सामने 4 क्लास नहीं आनी चाहिए, पढ़ता है नहीं पढ़ता है। और वी को हरा पसंद नहीं है, यानी वी वाली बात आ रही है, वी वाले के सामने हरा पसंद नहीं है, वी को हरा पसंद नहीं है। तो आप देख लो क्या करना होगा आपको। वी को हरा पसंद नहीं है, देखो हरा किसको पसंद नहीं है? एम को पसंद नहीं है एक तो हरा, और वी को पसंद नहीं है, सब कलर आगे नहीं, यहाँ पर 2 जगह हरा नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ हरा आ सकता है ना, इसका मतलब टी को हरा पसंद है, तो ये हर स्थान भरा हूँ अलग पेन से, ठीक है ना, ये हरा पसंद है, ठीक है। अब बात आ रही है हरा इसको पसंद है, इसका मतलब इन दोनों में हरा नहीं आएगा, तो यहाँ हरा नहीं आएगा, इसका मतलब यह पीला आ सकता है, वहाँ दोनों पसंद है, पीला आ सकता है। अब बताओ सभी रंग आगे कौन सा रंग रह गया? नीला, तो यहाँ नीला रंग आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर बात। ये कह रहा है एम और वी को हरा पसंद नहीं है, तो आपने हरा टी को शिफ्ट कर दिया, एक ही बचा था। अब वो एम और वी को हरा पसंद नहीं है, तो उसका मतलब वी को पीला पसंद है, तो पीला कर दिया। अब बचा हुआ रंग यहाँ दे दिया उसको नीला, यानी एम को नीला आ गया, वी को पीला आ गया, उसका सफ़ेद आ गया, फिर काला, फिर हरा, फिर लाल और बैंगनी आ गया। अब देखो बात हो रही है, ये जो आपके पास के और टी है, ये दोनों क्लास 4 में नहीं पढ़ना चाहते हैं। के और टी क्लास 4 में नहीं है, टी भी 4 में नहीं है और के भी 4 में नहीं है, इसका मतलब वी वाला बचा, इसको क्लास 4 में बैठा दो, क्लास 4 में बैठा दिया इसके सामने। और के को क्लास 7 भी पसंद नहीं है, इसका मतलब टी को क्लास 7 नंबर दे दो, टी क्लास 7 में। अब बचा कौन आपके सामने? 9वीं क्लास, यानी के आया 9वीं क्लास में, जो रेड पेन से भरे हैं, ये आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। अब आप आराम से कर सकते हो। एम को कौन सा रंग पसंद है? तो एम को पसंद है नीला रंग, ये आपका आंसर हो गया नीला। और देखो पीला रंग किसको पसंद है? देख लो पीला किसको पसंद है? वी को पीला रंग पसंद है, वी को। जो रिक्त स्थान भरे वही सवाल बनते हैं, प्राय ध्यान रखना। के कौन सी क्लास में है? तो के कक्षा 9 में है, के कक्षा 9 में है। टी को कौन सा रंग पसंद है? टी को कौन सा रंग पसंद है? हरा। जो आपने रिक्त स्थान भरे ना वही सवाल बनते हैं खासकर। आगे वी कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो वी आपके पढ़ता है 4th क्लास में। कहाँ पढ़ता है? 4th क्लास में, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है बात? इसमें इतना लॉजिक नहीं था, सीधा पढ़ना था और आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। आधा आपको दिया हुआ होता है पजल, ये तो हाथों हाथ ही सोल्व होता है, फिर भी प्रैक्टिस कैसे होती है मैंने बता दिया आपको। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पजल का पहला पार्ट समझ आ गया होगा। दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे हाथ मिलाने वालों की, तीसरे पार्ट चर्चा करेंगे बंदरों वाली, और नेक्स्ट पार्ट में और भी चर्चा करते रहेंगे। और आप चैनल से जुड़े रहो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।